जय श्री कृष्णा में मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। आज जो कथा सुनने वाला हूं वह कथा बहुत ही भावनात्मक कथा है, इसीलिए कथा को पूरा सुने। कथा का नाम है भगवान किसे धन देते हैं और किससे छीन लेते हैं। कर्म, अहंकार और करुणा पर आधारित कथा। भूमिका। इस संसार में हर मनुष्य यही प्रश्न करता है, कुछ लोग बिना मेहनत के अमीर क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग दिन रात मेहनत करने पर भी गरीब क्यों रह जाते हैं? भगवान किसी को धन देते हैं और किसी से छीन लेते हैं, आखिर क्यों? इस कथा में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर छिपा है। यह कहानी बताती है कि धन भगवान का प्रसाद है और प्रसाद उसी को मिलता है जो उसे संभालना जानता है। भाग 1। धर्मपुर नगर और सेठ हरिदत्त। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। वहां एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था, सेठ हरिदत्त। नगर में कहा जाता था, धर्मपुर का हर सिक्का सेठ हरिदत्त की तिजोरी से होकर ही निकलता है। सेठ के पास अपार धन था। बड़े बड़े गोदाम, सोने चांदी से भरे संदूक, नौकर चाकर, घोड़े, हवेलियां। लेकिन उसके चेहरे पर संतोष नहीं, बल्कि अहंकार था। वह अक्सर कहा करता, मेहनत मेरी, बुद्धि मेरी, भाग्य मेरा, भगवान ने मुझे क्या दिया? गरीब ब्राह्मण माधव। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, माधव। उसके पास धन नहीं था, पर उसके पास था सच्चाई, परिश्रम और भगवान में अटूट विश्वास। माधव रोज सुबह मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, दीप जलाता और कहता, हे प्रभु, जो भी दिया है उसी में संतोष है। कई बार वह भूखा सोता, पर कभी शिकायत नहीं करता। अहंकार की परीक्षा। एक दिन नगर में भयंकर अकाल पड़ा। गरीबों के पास खाने को कुछ न बचा। सब लोग सेठ हरिदत्त के पास पहुंचे। सेठ जी, अनाज दे दीजिए, लोग मर जाएंगे। सेठ हंसा और बोला, अकाल सबके लिए है, मैं क्यों दूं? मेरा धन मेरी मेहनत का है। उसी दिन माधव ब्राह्मण सेठ के द्वार पहुंचा और बोला, सेठ जी, यह धन ईश्वर की अमानत है। दान करने से घटता नहीं, बढ़ता है। सेठ क्रोधित हो गया। भगवान भगवान मत करो। अगर भगवान होते तो तुम्हें भी अमीर बनाते। भाग 4। भगवान का आगमन। उसी रात एक साधु नगर में आया। वह सीधे सेठ हरिदत्त की हवेली पहुंचा। साधु ने कहा, सेठ, मैं भूखा हूं, थोड़ा अन्न दे दो। सेठ ने दरवाजा बंद कर दिया। वही साधु माधव की कुटिया पहुंचा। माधव के पास केवल एक रोटी थी। उसने वह भी साधु को दे दी। साधु मुस्कुराया और बोला, वत्स, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। और साधु अंतर्ध्यान हो गया। भाग 5। धन का पलटना। अगले दिन सेठ हरिदत्त के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। गोदाम में आग लग गई। व्यापार में घाटा। नौकर चोरी कर भाग गए। रोग ने शरीर जकड़ लिया। कुछ ही महीनों में सेठ कंगाल हो गया। वह मंदिर पहुंचा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मेरा सब कुछ छिन गया। उसी समय माधव ब्राह्मण को नगर के राजा ने बुलाया। राजा ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सेवा देखकर मैं तुम्हें राज्य का कोषाध्यक्ष बनाना चाहता हूं। सच्चा ज्ञान। माधव ने पद स्वीकार किया, पर अहंकार नहीं आया। उसने गरीबों की सहायता की, दान किया, धर्म चलाया। एक दिन वही सेठ हरिदत्त भिखारी बनकर माधव के द्वार आया। माधव ने पहचान लिया, पर कुछ कहा नहीं। उसे भोजन, वस्त्र और सम्मान दिया। सेठ रो पड़ा। आज समझ आया, भगवान धन अहंकारी से छीन लेते हैं और दयालु को सौंपते हैं। भाग 7। कथा का सार। इस कथा से हमें 3 बड़े सत्य मिलते हैं। एक, धन भगवान की अमानत है। जो उसे स्वयं का समझता है, उससे छिन जाता है। 2, अहंकार सबसे बड़ा पाप है। अहंकार धन का नाश करता है। 3, करुणा और दान से धन स्थिर रहता है। जो बांटता है, वही पाता है। उपसंहार। भगवान धन उन्हें देते हैं जो दयालु हों, जो अहंकार से मुक्त हों, जो धन को सेवा का साधन समझें। और भगवान धन उनसे छीन लेते हैं जो गरीब का अपमान करें।
जो स्वयं को ईश्वर समझने लगे, जो दान से मुंह मोड़ लें। धन टिकता नहीं तिजोरी में, धन टिकता है अच्छे कर्मों में। दया की पुकार और अहंकार। नगर के बुजुर्ग सेठ के पास पहुंचे। सेठ जी, आपके गोदाम भरे हैं, थोड़ा अन्न दे दीजिए। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, अगर मैंने बांटना शुरू किया तो मेरे लिए कौन बचेगा। गरीब स्त्रियां रोने लगीं, बच्चे भूख से बिलखने लगे, पर सेठ का हृदय नहीं पसीजा। भाग 7। माधव का साहस। माधव ब्राह्मण सेठ के द्वार पहुंचा। वह बोला, सेठ जी, यह धन आपका नहीं, ईश्वर का है। दान से धन घटता नहीं। सेठ क्रोधित हो गया, तू मुझे ज्ञान देगा, तेरे पास खुद खाने को नहीं। माधव शांत स्वर में बोला, भगवान सब देख रहे हैं। भाग 8। साधु का वेश। उसी रात एक अज्ञात साधु नगर में आया। वह पहले सेठ के द्वार पहुंचा। वत्स, भूखा हूं, थोड़ा अन्न दे दो। सेठ ने दरवाजा बंद कर दिया। साधु फिर माधव की कुटिया पहुंचा। माधव के पास केवल एक रोटी थी। उसने बिना सोचे साधु को दे दी। भाग 9। ईश्वर की परीक्षा। साधु मुस्कुराया, वत्स, मैं कोई साधु नहीं। क्षण भर में वह ईश्वर रूप में प्रकट हुआ। माधव नतमस्तक हो गया। ईश्वर बोले, जो धन को सेवा समझता है वही उसे संभालने योग्य होता है। भाग 10। पतन की शुरुआत। अगले दिन सेठ के जीवन में सब कुछ बदलने लगा। गोदाम में आग, व्यापार में घाटा, मित्र शत्रु बन गए, रोग ने शरीर जकड़ लिया। सेठ का अहंकार टूटने लगा। भाग 11। पूर्ण पतन। कुछ ही महीनों में हवेली बिक गई, धन समाप्त हो गया, नौकर छोड़कर चले गए। सेठ सड़कों पर आ गया। वह मंदिर पहुंचा और रोया, हे प्रभु, मेरा सब कुछ क्यों छिन गया। भाग 12। माधव का उत्थान। उधर राजा ने माधव को बुलाया। राजा बोला, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया है, तुम राज्य के कोषाध्यक्ष बनोगे। माधव ने विनम्रता से स्वीकार किया, पर उसमें अहंकार नहीं आया। भाग 13। दया का बदला। एक दिन वही सेठ हरिदत्त भिखारी बनकर माधव के द्वार पहुंचा। माधव ने पहचान लिया। उसने कहा, बैठिए सेठ जी, आप हमारे अतिथि हैं। सेठ रो पड़ा। भाग 14। अंतिम शिक्षा। सेठ बोला, आज समझ आया, भगवान धन उन्हें देते हैं जो उसे बांटना जानते हैं। माधव बोला, धन नहीं बदला, सोच बदली है। उपसंहार। कथा का संदेश। भगवान धन देते हैं उन्हें जो दयालु हों, जो अहंकार से मुक्त हों, जो सेवा करें। भगवान धन छीन लेते हैं उनसे जो घमंडी हों, जो गरीब का अपमान करें, जो ईश्वर को भूल जाए। धन हाथ में शोभा देता है, सिर पर नहीं।